Hello guys and welcome to my channel Kajal Chobe. This is Kajal Chobe, your mentor of English, and in this video we are going to continue our previous chapter, that is adjective. We have learned in our previous video that what is the definition and the kinds of adjective and many other rules. We have learned two rules, rule number 1 and rule number 3, and in this video we will continue our that chapter and those rules. So let's start our today's video. रूल नंबर 3, हमारा रूल नंबर 3 क्या कहता है कि एडजेक्टिव के साथ देन के स्थान पे टू का यूज़ करना चाहिए जब भी एडजेक्टिव दिया रहेगा। और एडजेक्टिव के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जहाँ पे जब देन दिया रहेगा सेंटेंस में तो उन वर्ड्स के बाद देन के बाद टू का ही यूज़ करते हैं। देन के बाद क्या यूज़ करेंगे? टू का यूज़ करेंगे। अब चलिए हम देखते हैं कि वो कौन कौन से वर्ड्स हैं एडजेक्टिव के जिसके बाद हमें टू, देन के बाद हमें टू का यूज़ करना होता है। लास्ट में क्या लगा होना चाहिए? IOR, प्रीफर एंड प्रीफरेबल। यही आपके कुछ 3 मेन वर्ड्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है आपका सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, एंटीरियर, प्रायर, प्रीफर और प्रीफरेबल। जब भी सेंटेंस में ये वर्ड्स दिए रहेंगे और उसके बाद देन लिखा रहेगा तो हम क्या करेंगे? देन की जगह पर हमें टू का यूज़ करना है। ठीक है, जब भी सेंटेंस में ये वर्ड्स दिए रहेंगे और वहाँ पे देन लिखा रहेगा तो देन की जगह पे हमें क्या यूज़ करना है? टू वर्ड का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे आपका फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है राम इज सीनियर देन श्याम। यहाँ पर आपका फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है कि राम इज सीनियर देन श्याम। तो एग्जाम में कैसे आपका रहता है? देखिए, ये हो जाएगा आपका A, B, ठीक है, ये C हो जाएगा और एक D आ जाएगा आपका नो एरर, एक आपका नो एरर आ जाएगा। तो अब इसमें आपको देखना है कि मिस्टेक कहाँ है। अब भी बताया गया है कि जहाँ पे भी ये वर्ड्स रहेंगे तो देन की जगह पे क्या यूज़ करना है? टू यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या गलत दिया है, राम इज सीनियर देन श्याम, यहाँ देन आ गया। अब हमें देखना है कि क्या ये वर्ड्स सेंटेंस में हैं। अगर ये वर्ड इस सेंटेंस में होंगे तो फिर ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी कि A, B एंड C वाला यहाँ पे मिस्टेक कहलाएगा। तो देखिए सीनियर दिया है, हाँ सीनियर दिया है, तो यहाँ पे देन की जगह पे क्या होना चाहिए? देन की जगह पे देन यहाँ गलत है और देन की जगह पे टू होना चाहिए। तो सेंटेंस क्या होगा? राम इज सीनियर टू श्याम। ये आपका सेंटेंस बन के रेडी होगा कि राम इज सीनियर टू श्याम। ठीक है, ये आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा? राम इज सीनियर टू श्याम। यहाँ देखिए टू लग गया ना, और यहाँ पे क्या लगा था? देन लगा था। तो यही आपका मिस्टेक है। एग्जाम में इसी को आपको केयर करना है और ऐसे ही दिया रहेगा। सेक्शन A, B, C एंड D आपका नो एरर दिया रहेगा। अब नेक्स्ट आपका क्या है? एग्जाम्पल सीता इज जूनियर देन गीता। यहाँ पे भी सेम वैसे ही दिया है, लेकिन ये सेंटेंस हम नहीं बताएंगे, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका सही आंसर देना है। ठीक है, बिल्कुल इसी के हिसाब से बनाना है। यही सेम मेजर यहाँ पे भी यूज़ किया गया है। तो इस सेंटेंस को आपको बनाना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट रूल क्या है आपका? रूल नंबर 5 क्या कहता है? इफ़ एक ही व्यक्ति या वस्तु की 2 गुणों की तुलना की जाए। अगर किसी एक ही व्यक्ति की 2 गुण की तुलना की जाए, यानी कि उसके अंदर जो 2 क्वालिटीज़ हैं उसकी कंपैरिजन किया जाए तो क्या होगा? पॉजिटिव डिग्री लिखते हैं। जब किसी एक व्यक्ति की 2 गुण की तुलना की जाएगी तो पॉजिटिव डिग्री लिखते हैं और पहले वाले एडजेक्टिव के पहले क्या लगाएंगे? मोर का यूज़ करेंगे। पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करेंगे और पहले वाले एडजेक्टिव के पहले मोर का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ही इज़ मोर रिच देन इंटेलिजेंट। यहाँ पे इसका 2 क्वालिटी हो गया। क्या? एक हो गया आपका रिच और दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया आपका इंटेलिजेंट। एक आपका रिच हो गया और दूसरा आपका इंटेलिजेंट हो गया। तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री यूज़ करने के लिए कहा है। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव डिग्री यूज़ करने के लिए कहा है तो यहाँ पे ठीक है पॉजिटिव डिग्री यूज़ होगा, लेकिन एडजेक्टिव के पहले क्या लगाना है? मोर।
पहले वाले एडजेक्टिव के पहले, यानी कि जो आपका रिच दिया है और इंटेलिजेंट दिया है इसमें पहले क्या आ रहा है, रिच आ रहा है, तो इसके पहले क्या लगाना है, मोर लगाना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ मोर लगा, हाँ मोर लगा है, तो ये सेंटेंस क्या है, सही है। यानी कि ये दोनों फॉलो होना चाहिए कि पॉजिटिव डिग्री में रहना चाहिए और पहले वाले एडजेक्टिव के पहले मोर का यूज होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे आपका हो गया, ही इज मोर रिच देन एंड इंटेलिजेंट। नेक्स्ट क्या है आपका रूल, इफ किसी क्वालिटी में लगातार वृद्धि हो रही हो, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई गुण है, कोई क्वालिटी है और उसमें कोई मतलब वो हमेशा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, तो क्या होगा उसमें कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव ये यूज करेंगे, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री, बीच में केवल एंड लगा रहेगा और आगे भी कंपैरेटिव डिग्री और पीछे भी कंपैरेटिव डिग्री रहेगा। जैसे आपका कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, ई आर एंड ई आर। ई आर का मतलब क्या है, फैटर हो गया, बेटर हो गया, तो यहाँ पे फैटर एंड फैटर, बेटर एंड बेटर, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका मोर एंड मोर। अब ये तो आपका वो वाला हो गया ना, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, तो क्या होगा ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो कंपैरेटिव डिग्री में मोर लगता है और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगता है। इसको हम आगे देखेंगे, आगे समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव। अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या कहता है आपका, ही इज गेटिंग फैटर एंड फैटर, वो फैटर और मोटा ही होता जा रहा है और मोटा ही होता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये आपका फर्स्ट, यहाँ पे आपका ये वाला कंपैरेटिव लग गया और यहाँ पे आपका ये वाला कंपैरेटिव लग गया और बीच में क्या लगा है, एंड लगा है, बीच में एंड लगा है। तो ये भी रूल फॉलो कर रहा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट रूल पे आते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है आपका, जब दो चीजें बढ़े या घटें, जब दो चीजें या तो बढ़ेंगी या तो घटेंगी, ठीक है, मतलब जब दो चीजें बढ़ेंगी भी और घटेंगी भी तो फिर क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का यूज करेंगे, ठीक। सी डी का मतलब यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है, तो जब दो चीजें बढ़ें या घटे तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, द का। फॉर एग्जाम्पल, द हायर यू गो द कोल्डर यू फील। यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री क्या है, यहाँ पे कोल्डर है और यहाँ पे क्या है, हायर है। तो अब हमें देखना है, कंपैरेटिव डिग्री हो गया, ठीक है, और यहाँ पे दो चीज़ों की तुलना भी की जा रही है इस सेंटेंस में। अब क्या देखना है कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले क्या यहाँ पे द का यूज़ किया गया है। तो चलिए देखते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का यूज़, हाँ कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का यूज़, कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का यूज़। तो द हायर यू गो द कोल्डर यू फील, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, सही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ों की तुलना भी की जा रही है और कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का भी यूज़ किया गया है, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट क्या है आपका, द मोर यू स्टडी द मोर यू बिकम वाइज। ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पे मोर लग गया तो ये कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, ये भी कंपैरेटिव डिग्री ही है। अभी आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ मोर लगा रहेगा, फिर मोस्ट रहेगा, ठीक है, इसको हमें अभी पढ़ना है। तो यहाँ पे भी कंपैरेटिव डिग्री के पहले यहाँ पे भी दो चीज़ों की तुलना की जा रही है, स्टडी का और वाइज का, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी दो चीज़ों की तुलना हो रही है, तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले क्या लगना चाहिए, द। तो चलिए देखते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के पहले द है, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के पहले द है, ठीक है, तो सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, इसलिए सेंटेंस क्या है, सही है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अभी ये आपका जो सेंटेंस है रूल नंबर 7 है और ये आपका कंप्लीट होता है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सुपरलेटिव डिग्री। ओके, अभी हमारा कंपैरेटिव डिग्री कंप्लीट हो गया और अब हम क्या पढ़ेंगे आगे, सुपरलेटिव डिग्री पढ़ेंगे। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।